सरस्वती ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अब प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट अब आपको करके दिखाएंगे। देखिए, जैसे कि नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आप लोग की एट। जो एट प्रीपोजिशन है उसका जो प्रयोग किया जाता है छोटे स्थानों के लिए और कुछ समय के लिए और दीवार पर पोस्टर लटकाने या लटकने के लिए और किसी पर हंसने के लिए, ओ क्लॉक के लिए एट का प्रयोग किया जाता है और कुछ समय के लिए। देखिए, एट 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 का जो मीनिंग होता है वह है पर या ऊपर। तो इस एट का प्रयोग मैंने बताया था अभी छोटे स्थानों के लिए छोटे स्थानों के लिए किसी पर हंसने के लिए किसी पर हंसने के लिए कुछ समय के लिए कुछ या थोड़े समय के लिए ओ क्लॉक के लिए छोटे स्थानों के लिए किसी पर हंसने के लिए थोड़े समय के लिए ओ क्लॉक के लिए दीवार पर पोस्टर लटकाने या लटकने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है।
अब देखिए एग्जाम्पल, करेक्ट, इनकरेक्ट, यहाँ पर करेक्ट। जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं छोटे और बड़े स्थान की। ये है ही, lived, he lived in धामपुर, in बिजनौर। अब ये देखिए, इसमें ये जो धामपुर है ये एक छोटा सा स्थान हो गया, जबकि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत बड़ा स्थान हो गया। तो ये देखिए यहां पर ये वाली प्रीपोजिशन तो अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक है, परंतु धामपुर जो है वह एक छोटा सा स्थान है। तो हमने ये बताया था कि एक छोटे से स्थान के लिए एट का प्रयोग किया जाता है जब, तो इस समय ये क्या हुआ, इनकरेक्ट। अब करेक्ट में देखिएगा, ही लिव्ड एट, करेक्ट प्रीपोजिशन एट धामपुर इन बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट ये ठीक है। और किसी पर हंसने के लिए, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, किसी पर हंसने के लिए ही बी लिखेंगे, बी should not laugh on the पुअर, यानी हमें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर
कौन सी प्रीपोजिशन आई, ये रॉन्ग प्रीपोजिशन है। तो करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज हमें क्या करना चाहिए, एट। देखिए बी should not laugh at the poor। तो यहां पर करेक्ट प्रीपोजिशन क्या हुई, एट। किसके स्थान पर, ओन के स्थान पर। ठीक है, यानी हमें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। ये समझ में आ गए सबके, ठीक। तो देखिए, और हमने बोला था जैसे कि समय आ जाता है, ये थोड़ा सा समय आ जाता है, तो उस थोड़े से समय के लिए या अनिश्चित समय के लिए हमें एट का यूज करना चाहिए। जैसे कि द ट्रेन, एग्जाम्पल नंबर 3, द ट्रेन will come, the train will come in midnight, ये मिडनाइट यानी आधी रात, इसे क्या देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रॉन्ग प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, जबकि यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज होना चाहिए एट। देखिए करेक्ट राइटिंग करते हैं, द ट्रेन will come इन की जगह क्या आएगा, एट। क्या आना है, एट मिडनाइट। क्या आएगा, मिडनाइट। तो यहां पर इस इन के स्थान पर क्या आया, एट। क्यों आया, न तो ये इवनिंग टाइम है और न ही ये मॉर्निंग टाइम है। यदि इवनिंग या मॉर्निंग टाइम आ जाता तो यहां पर इनकरेक्ट हो जाता, लेकिन इनमें से कोई सा भी समय नहीं है ये। और नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल हमने बोला है कि भाई ये ओ क्लॉक जिसमें आता है वहां भी जो करेक्ट यूज होता है वो एट का होता है। द ट्रेन
Number 4, the train is expected the train expected to come expected to come into हाँ into 7 o'clock। ये तो यहाँ पर इनकरेक्ट प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर आना क्या चाहिए, हमने बताया था जब ओ क्लोक आता है तो वहां जो करेक्ट यूज होता है प्रीपोजिशन का तो वो एट का होता है। देखिए द ट्रेन इज expected to come तो यहाँ एट का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी प्रीपोजिशन का? एट 7 o'clock। 7 o'clock। तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए सरस्वती ज्ञान यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, बेल आइकन और शेयर, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।